सोनू के बात का मोनू पर कोई भी असर नहीं होता है और वह कहती है, तुम अपनी पढ़ाई करती रहो, मैं तो चली बाहर खेलने। कुछ देर बाद सोनू खिड़की खोल कर देखती है, आंधी तूफान जोर से चल रहे थे। उसे इस बात की फिक्र सताती है कि यदि मौसम इसी तरह से रहा और बिजली चली गई तो मैं अपना पाठ कैसे पूरा करूंगी। इसी बात की चिंता सोनू को सताती है और सोनू खिड़की से मोनू को आवाज़ लगाती है कि मोनू वापस आ जाओ और आकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, वरना लाइट चली जाएगी और तुम पढ़ नहीं पाओगी, और अगर पढ़ोगी नहीं तो परीक्षा में क्या लिख कर आओगी। जल्दी से अंदर आ जाओ। और फिर मोनू कहती है, चिंता मत करो, अभी तो दोपहर का वक्त है, रात को मैं अपना फटाफट कर लूँगी और सारे पाठ खत्म कर लूँगी। मोनू खेल में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। शाम के वक्त मोनू अपने घर आती है और घर आने के बाद देखती है कि बिजली नहीं है, और यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, माँ बिजली भी नहीं है, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, पता नहीं बिजली कब आएगी। यदि बिजली नहीं आई तो मैं परीक्षा में क्या लिख कर आऊँगी, क्योंकि मैंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, मैं तो फेल हो जाऊंगी। और खूब जोर जोर से रोने लगती है। और फिर सोनू ने कहा, मैंने कहा था कि तुम घर आ जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले समझाया था कि समय का सदुपयोग करो, खेल में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। समय पर पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन तुम्हें कोई भी बात समझ में क्यों नहीं आती है। मोनू रोते हुए अपनी मम्मी पापा और अपनी बड़ी बहन सोनू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मैं अपने समय का सही प्रयोग करूँगी। फिर सोनू ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, मैं तुम्हें भी पढ़ा दूँगी। मोनू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी लापरवाही वाली आदत से मुंह मोड़ लेती है और अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाती है। और अगले दिन दोनों सोनू और मोनू खुशी खुशी परीक्षा देने जाती हैं। तो दोस्तों, ये आपको तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सोनू या मोनू। समय का सही प्रयोग करना चाहते हैं या समय का गलत उपयोग करना चाहते हैं, कमेंट में बताना। समय का सही उपयोग करना सीख ले बंदे, वरना तू कल बहुत पछताएगा। हाथ में होगा वक्त तेरे, पर हाथ न तेरे कुछ आएगा। पछताएगा अपने समय को बार बार याद करके, यह सोच के कि यह वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। सीख ले समय का सही उपयोग करना, वरना कल बहुत पछताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।